गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में उपसर्ग पढ़े हैं, अब हम लोग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अय। यहाँ प्रति उपसर्ग भी होगा और विच्छेद भी होगा। प्रति का अर्थ प्रत्येक और अय का अर्थ मेल होता है, तो प्रति और अय के मेल से बना हुआ शब्द जो है प्रत्यय कहलाता है। अब हम जानेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द है लूट। लूट मतलब लूटना। लूटना में एरा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या होगा? लुटेरा। अब लुटेरा जो होगा वो नया शब्द हो जाएगा और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थ की विशेषता आ जाएगी कि वो लुटेरा है। तो एरा प्रत्यय लगने से एरा शब्दांश है और लुट मूल शब्द है, उसके अंत में एरा जब जुड़ गया तो उसकी विशेषता बदल गई और वो लुटेरा हो गया। अब हम आगे जानेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत धन अंत कृदंत, यहाँ व्यंजन संधि हो जाता है। कृत का अर्थ होता है करना यानी कि क्रिया। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय या शब्दांश को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद धनवित धन अंत, ये होगा तद्धितांत। तद्धितांत का संधि विच्छेद होगा तद धनवित धन अंत। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर या लगकर अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब हम देखें हैं कृत प्रत्यय में धातु आया है। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को या शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु संस्कृत शब्द है। संस्कृत में हम लोग धातु रूपों का अध्ययन करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये धातु होता क्या है। हिंदी की क्रिया जैसे चलना, बोलना, खाना, पीना आदि मूल शब्द हैं, तो उसी मूल शब्द को, क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। जैसे चल धातु, वद धातु, गम धातु, ये सब धातु रूप कहलाते हैं। और चलना, बोलना, खाना, पीना क्रिया कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप जो है धातु होता है। अब हम ये पहचान करेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि प्रत्यय हमेशा मूल धातु में ही जुड़ता है, ना कि क्रिया में। क्रिया में प्रत्यय नहीं जुड़ता है, वो मूल धातु में जुड़ता है। दूसरा है धातु का पहचान करने के लिए हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और उसके पूर्व पद में ना जोड़ने पर वह क्रिया बन जाता है। जैसे लुट धन येरा, लुट में ना जोड़ेंगे मूल शब्द लुट होगा और लुट में ना जोड़ेंगे तो वो लूटना हो जाएगा, यानी कि लूटना एक क्रिया बना तो ये जो है कृत प्रत्यय होगा। यही शपेरा, सांप धन येरा, एरा प्रत्यय उसमें भी लगा है, एरा प्रत्यय इसमें भी लगेगा। लेकिन लूटना में ना क्रिया लगा तो वो ना प्रत्यय जोड़ा गया तो वो क्रिया बन गया। लेकिन सांप में अगर ना जोड़ेंगे तो नहीं होगा, वो सांपना कोई शब्द नहीं होता है, तो ये सांप धन येरा होगा। इसका मतलब सांप संज्ञा है और संज्ञा में जब
प्रत्यय जुड़ेगा तो वो तद्धित प्रत्यय होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है घुमाओ, घूम धन आओ, तो घूम का घूमना होगा, कृत प्रत्यय होगा। सुझाव, सुझ धन आओ, सूझना कोई शब्द नहीं होता है, जूझना होता है लेकिन सूझना नहीं होता है, तो यहाँ ये तद्धित प्रत्यय होगा। अब एक प्रत्यय है अनीय। अनीय प्रत्यय केवल जो है कृत प्रत्यय होता है, जो धातु के साथ प्रयोग होता है, और ई प्रत्यय जो है तद्धित के साथ प्रयोग होता है। इसमें जो है ई प्रत्यय किसी भी कृत धातु में नहीं होता है, वो कृत धातु में जब भी होता है तो अनीय प्रत्यय होता है। जैसे दर्शनीय, तो दर्शनीय दर्शन धन ये नहीं होगा, इसका मूल रूप होता है दृश्य। दृश्य मतलब देखना, इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ेगा तो होगा कृत प्रत्यय। अब मानवीय, तो मानव, यहाँ मानव मूल शब्द है तो इसमें ना जोड़ेंगे तो आएगा नहीं। मानव मूल शब्द मानव ही है तो इसमें ए प्रत्यय जोड़ा जाएगा, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय होगा। इस तरह से कुछ प्रत्यय हम और बता रहे हैं। ता, उक, ए, य, ई, अयन, अ, एरा, ई, अनेय, आड़ी इत्यादि। और भी कुछ बाहर से प्रत्यय आए हैं, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। 2, 4, 10 ऐसे प्रत्यय हैं जो विदेशों से आए हैं। जैसे उपसर्ग विदेशी थे, उसी तरह प्रत्यय भी कुछ विदेशी हैं, हम उसकी भी जानकारी कर लेते हैं। आना, आना मतलब जैसे सालाना, खजाना। दूसरा है नाक, खतरनाक। दार, दुकानदार। बाज, चालबाज। इना, कमीना। अंदाज, नजरअंदाज। दान, पीकदान, फूलदान। मंद, अकलमंद। ये सब ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। अब हम इसका गृह कार्य भी देख लेते हैं। इसका गृह कार्य होगा प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। प्रत्यय तथा उपसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग करके 5 शब्द का निर्माण कीजिए। अभी हम लोग शब्द निर्माण का उपसर्गों द्वारा अध्ययन किए हैं, प्रत्यय द्वारा अध्ययन किए हैं। अब हम इसके बाद शब्द निर्माण का समास द्वारा अध्ययन करेंगे।